फ्रेंडशिप डे सर. हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू बोथ ऑफ यू. थैंक और सर आज फ्रेंडशिप डे है एंड इट्स बहुत ऐसा है कि सुबह से सब लोगों की विशेष आ रही है हैप्पी फ्रेंडशिप डे हैप्पी फ्रेंडशिप डे. और मैं घर से बाहर हूँ तो मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ और ऐसा ही मैं सबके मैसेजेस देख के कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हाँ मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ होने चाहिए थे. बट उन मैसेजेस को जैसे मैं देख रही हूँ जिससे भी बात हो रही है उसके बाद मैं बैठी हुई कुछ दिन से माइंड में क्लिक होता है कि यहाँ पे एक ही फ्रेंडशिप ज़्यादा पॉपुलर है जब से मैं आई हूँ अनुपम सर निशांत सर. मतलब फ्रेंडशिप में जस्ट हाई लेवल. तो क्यों ना मैं वहीं जाके हाई लेवल हाई लेवल तो क्यों ना जो मेरे मन में कुछ फ्रेंडशिप को लेकर डाउट्स थे कुछ जब बच्चों में ऐसी बातें होती हैं हाई लेवल. हाँ सर हाई लेवल. अच्छा तो सब कुछ क्वेश्चंस थे फ्रेंडशिप को लेके तो मैं क्यों ना आज वो क्लियर मैं आपसे ही आके कर लूं और मुझे कुछ आपकी फ्रेंडशिप के लिए मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे. मतलब इतनी प्यारी बॉन्डिंग कैसे हो सकती है मैं भी रख लूं किसी से. तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक क्वेश्चन था आप लोगों से हाउ वी मेंटेन आवर फ्रेंडशिप. मतलब आप लोगों ने आपकी फ्रेंडशिप कैसे मेंटेन रखी इतना लॉन्ग टाइम तक और इतनी प्यारी बॉन्डिंग. पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेंडशिप है क्या. मतलब देखिए ऐसे तो इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकते. इसको हम लोग मतलब डिफाइन नहीं कर सकता किसी भी दोस्ती को. मतलब फ्रेंडशिप क्या है कि देखिए जैसे कि आप बहुत परेशान हैं आप दुखी हैं या आप ऐसा लग रहा है कि आपको सुकून नहीं मिल रहा है ना. यू आर नॉट फीलिंग वेरी वेल है ना. और कहीं ना कहीं है जो परेशान चल रहे हैं आप ऐसे कुछ चल रहे हैं आप. और अगर आप सपोज कीजिए कि आप बैठते हैं अपने दोस्त के साथ सभी में बैठा हूँ इनके साथ तो कोई गुफ्तगू नहीं हो रही है हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हो रही बट यू फील वेरी लवली. बिल्कुल कंफर्ट यू फील वेरी रिलैक्स. यू फील कोई बात नहीं मेरा दोस्त मेरे साथ है ना देख लेंगे अपन कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम एट ऑल. यू फील वेरी यू नो वेरी रिलैक्स वेरी कूल है ना. लाख मुसीबतें हो लाख प्रॉब्लम फिर भी आपको लग रहा है कि चलो मेरा दोस्त मेरे साथ है नो प्रॉब्लम. और मैं एक बात कहूंगा इसमें कि कहते हैं कि वक्त की यारी जो है वक्त की यारी हर कोई करता है लेकिन जो वक्त पर साथ दे या जो वक्त के साथ रहे है ना जो वक्त पर ना बदले वही फ्रेंडशिप है. वही तो सच्चा सच्चा यार है ना. अब कूल मतलब मैं बैठा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं साथ है दैट्स एनफ. आई विल जस्ट फाइट फॉर एनीथिंग. अब रिलैक्स हो जाओ. हम लोग हर जितने भी और सिचुएशंस हैं अच्छे सिचुएशन को हम लोगों ने एंजॉय किया. जो और सिचुएशन है उसमें हम लोगों ने रिलैक्स होकर के कूल होकर के काम होके अपने चीज़ों को आगे बढ़ाया. मतलब कभी भी हम लोग कभी भी मान लो और सिचुएशन तो होते ही हैं. खराब समय भी आता है खराब दौर भी आता है तो हम लोगों ने कभी भी अपना पेशेंस या धैर्य नहीं खोया और हम लोग साथ मिलकर हमेशा आगे बढ़ते रहे. यही तो सर आप दोनों में से पेशेंस किस में ज्यादा मतलब कूल कौन रहता है ज्यादा. मतलब ऐसा होता है ना एक तो ज्यादा थोड़ा गुस्सा आता है थोड़ा एक होता है कि एग्रेसिव होता है और एक थोड़ा शांत होता है. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग क्या है फ्रेंडशिप के अंदर क्या है देखो कूल रहना भी जरूरी है और कॉम्प्रोमाइज करना भी जरूरी. दोनों चीजें हैं. अगर मान लो मुझे तेज गुस्सा आ रहा है तो सर थोड़ा सा उस चीजों को कूल होकर के शांत होकर चीजों को समझाते हैं या मैं कभी सर नाराज हो जाते हैं गुस्सा हो जाता है तो फिर मैं उन चीज को हैंडल करता हूँ है ना. तो दोनों जो है बैलेंस होकर चलती है चीजें. मतलब आप थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाते सर नहीं होते. सर थोड़ा सा कूल है सर थोड़ा सा कूल है. ये मैं बहुत कूल है सर बहुत कूल है काम है तो मेरा सर थोड़ा वो आप सा बहुत शांत एकदम से. और पेशेंस भी सर के अंदर थोड़ा ज्यादा है और लेकिन मेरा पेशेंस जो थोड़ा सा कम है. बट ये होता है ना संगत का असर थोड़ा सा होता है तो सर की संगत में फिर लेकिन जब आप कहते थे ना जब आपको जिम्मेदारियां आती है ना आपके ऊपर तो क्या आपको रुकने का हक नहीं होता. आप गुस्सा नहीं कर सकते उससे. तो ये आपको मेंटेन करना पड़ता है. तो जैसे आपने सवाल पूछा ना तो क्या देखिए क्या होता है देखिए जो कोई भी रिलेशनशिप इट्स नॉट ओनली अबाउट फ्रेंडशिप. किसी भी रिलेशनशिप में अगर कंपैरिजन आ गया ना जिस दिन तुलना आ गया कंपैरिजन आ गया ना तो दैट डज नॉट मतलब वो टिकता नहीं रहता नहीं है. चाहे कोई भी हो एनी रिलेशनशिप अदर इट्स वाइफ हस्बैंड अदर इट्स अ फ्रेंड एनीथिंग एल्स नो प्रॉब्लम. जहां भी कंपैरिजन आ गया तो वो रिलेशन नहीं रहेगा. तो हमारे दोनों की सबसे बड़ी जो खासियत है ये कंपटीशन Comparison. नो डाउट हम लोग बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स रहे शुरू से कंपटीशन रही है हमारे बहुत। फील्ड में कंपटीशन मैं रही आपको है. एक बात बता दूं कि हम लोग जब पढ़ाई करते थे इन आवर स्कूल इन डीएवी पब्लिक स्कूल एंड आफ्टर दैट वी वेंट टू डीपीएस. तो हम लोग जो पढ़ते थे तो ही वाज द टॉपर ओके एंड आई वाज सेकंड टॉपर. फर्स्ट कभी ये फर्स्ट करते हाँ, कभी मैं तो- फर्स्ट करता हूँ दोनों अल्टरनेट हाँ, होता रहता था. टॉपर ही थे मतलब दोनों टॉपर ही थे कुल. But whole school was amazed that how both the competitors are गुड फ्रेंड्स. good friends. We both were topper. Even सर आप then, दोनों ऐसा नहीं था कभी कंपटीशन No, के no, लिए no. ऐसा लगा थोड़ा जेलस टाइप No, no, no. कभी Jealous ऐसा कभी होता है आएगा। ना? never. Jealousy मैंने आपको बोला ना ये चीज तो बोला. Comparison नहीं. नहीं हमारा
मुझे भी अपनी कंपटीशन खुद से, मुझे अच्छा करना है, मुझे और बेहतर करना है, इनसे कोई कंपैरिजन नहीं, खुद से कंपैरिजन करना है। मतलब जिस चीज का यही है कि अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो वो रिलेशन अधिक दिन नहीं चलेगा। कंपैरिजन मत कीजिए लाइफ में कभी भी, दो किसी भी रिलेशनशिप में आप कंपैरिजन मत कीजिए। सर वो कंपैरिजन करेंगे तो ज्यादा टाइम के लिए नहीं हाँ, चलेगा। नहीं चल सकती वो, बहुत ही मतलब ये सिंपल सा फंडा है इसका। तो वो जो कंपैरिजन करता है वो फिर नीचे चलता जाता है, हाँ। उसको सफर करना पड़ता है। इट्स अ वेरी लॉन्ग थिंग। बहुत जो दोस्ती होती है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि प्रेम और दोस्ती है, दोनों चीज आपके सामने है। तो प्रेम और दोस्ती में अगर आप बोलेंगे कि सबसे बड़ा क्या है, ऊंचा क्या है, तो नो डाउट दोस्ती बड़ी है, दोस्ती बहुत ऊंचा है। क्योंकि देखिए जिससे हम प्रेम करते हैं तो क्या पता हो सकता है कल दिन कुछ ऐसा हो जो घृणा में बदल जाए या पता नहीं क्या हो, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर दोस्ती है तो उसका साथ कभी नहीं छूटता, और अगर साथ छूट गया तो दोस्ती तो नहीं। दोस्ती नहीं है। अगर साथ छूट गया ना तो फिर वो दोस्ती दोस्ती नहीं, तो दोस्ती था ही नहीं। तो इवन कि जैसे कि मैं देखा अभी कुछ देर पहले भी आप बोल रही थी गौतम बुद्ध जी को आप लेके बोल रही थी। हाँ। तो वो भी हमेशा कहते हैं, वो प्रेम की बात नहीं करते, गौतम बुद्ध जी प्रेम की बात नहीं करते, वो कहते हैं मित्रता करो, मित्रता की बात करते हैं। क्योंकि जो मित्रता होता है वो कभी साथ छोड़ के नहीं जाता, अगर साथ छोड़ के चला गया तो फिर वो मित्रता ही नहीं। वेरी सिंपल। और एक अटूट विश्वास भी होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर फेथ भी होना चाहिए। और जब आप अच्छे दोस्त हैं तो ऐसा नहीं कि हमारी दोस्ती इतनी मतलब बीच में कोई बाधा नहीं पहुंची। हाँ। बहुत सारे लोग होते हैं बीच में डिस्टर्ब हाँ, करने के लिए, गलतफहमी पैदा करने के लिए। जब चीज़ें आगे बढ़ती है, दोस्ती स्ट्रांग होती है, तो गलतफहमी पैदा करने के लोग सोचते हैं। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग की थिंकिंग लेवल इतनी हाई है कि मतलब हम लोग उस चीज़ को कभी आने ही नहीं दी। We sit together and we laugh in the evening, in the night, whenever we dinner. So हम लोग डिनर पे होते हैं तो we talk about each other, what happened, and then we just laugh. And we चलता है। सर आप लोगों की फ्रेंडशिप को कितने इयर्स हो चुके हैं? तो- मतलब कब से साथ है? तो ये जो हमारे लोग वो तो क्लास 5 हम लोग क्लास 5 में मिले थे हम लोग, और क्लास Class 5 या क्लास 5 Class we five. did our class 5 से हम लोग साथ मिले थे। और शायद लगभग लोग 19 से 20 साल हो गए। 20 साल। 20 साल, 20th years of friendship। congratulations. Thank you, thank you। And hoping कि ये लाइफ टाइम चलता I hope to. हम लोगों ने क्लास 5 में एक साथ, 10th भी हमने साथ किया, आफ्टर 12th भी प्यार साथ किया। फिर कोटा में हम लोगों ने तैयारी कोटा में की। भी तैयारी हम लोगों ने साथ की। इवन की बीटेक जब कर रहे थे तो हम लोगों ने हाँ। बीटेक भी किया। और बीटेक किया हमने, पता ही नहीं पता कि ब्रांच में क्या करना है नहीं करना है, क्या दोनों ने सीखना है। सेम ब्रांच लिया, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हम दोनों का। नो डाउट सर की मैथ्स उतनी अच्छी नहीं, Maths but बहुत फिर भी weak है। इन्होंने जो है मैथ्स बहुत वीक है। जब भी कभी एग्जाम होता था हमारा तो सर आप हम सर के भरोसे पास हुए? हाँ इनके भरोसे हम मैथ्स पास कर जाते थे। बट नो डाउट इन्होंने उस टाइम पे जो किताबें पढ़ी, जितनी किताबें पढ़ी ना, शायद ही उस उम्र में, उस एज में कोई इतनी किताबें पढ़ती। मतलब कोई इतनी किताबें नहीं पढ़ता, मतलब इतने फिलोसफिकल बुक्स वगैरह इन्होंने पढ़े। मतलब उस टाइम पे लोग मौज मस्ती करते हैं और घूमते फिरते हैं। इवन कि मैं भी इतना नहीं पढ़ता, मेरा तो मैथ्स ठीक है, मैथ्स पढ़ता था, इंटरेस्ट था मुझे, लेकिन बट इनकी जो पढ़ने का आदत है, मतलब आई सैल्यूट हिम। आई थिंक आई हैव मोर देन, अगर आप देखेंगे तो मोर देन मतलब 5000 बुक्स जो है ना वी हैव, मतलब हाँ रेड ऑफ ग्रेट पीपल्स एंड ग्रेट थिंग्स, बहुत ज्यादा। अगर आप बिहार इसी में वजह से इतना अच्छा मोटिवेट कर पाते हैं बच्चों को। इनका मोटिवेशन जो So, पावर कहीं है ना वो कहीं- ग्रेट है। वो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना बुक्स, समय हाँ, जब स्कूल टाइम हाँ। की थी तो हमारा जो असेंबली का फ्रंट वॉल होता था उस पे लिखा होता था बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। Best. एंड इट्स जस्ट ट्रू कि हम लोग जितना बुक्स पढ़ते हैं उतनी हम लोगों को लोगों से फेस करने की सारी नॉलेज बिल्कुल होती है। बुक्स जो है बहुत जरूरी है। वी मस्ट हैव अ गुड रीडर, यू शुड बी अ गुड रीडर, पढ़ना चाहिए हमें, बुक्स पढ़ना चाहिए, ये चीज़ है। और कोई सवाल आपके बारे में? सर कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आप दोनों के बीच में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो? वो तो देखिए, मैं जैसे कि सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, हाँ। इलेक्ट्रिक होता है, तो अगर वो तार एक्टिव है तो उसमें करंट जो हमारे फ्रेंड्स एक्टिव है तो और ऑब्वियसली वो भाई अगर मतलब आपको करंट ही नहीं लग रहा, इसका मतलब है कि वो तार में करंट, मतलब उस तार में करंट ही नहीं है, वो एक्टिव ही नहीं है। तो अगर रिलेशनशिप अगर इतना स्ट्रांग है तो वो एक्टिव है, तो हाँ। उसमें तो झटके वटके तो होते ही होते ही हैं। हैं। वो obvious है, वो स्ट्रांग तो तभी बनते हैं ना जब वो तबता है। तब तो है, वो yes. फिर तो होता ही है, उस चीज तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते कॉन्फ्लिक्ट हैं। होते हैं। बट आफ्टर जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ भी, छोटा मोटा इश्यूज हुआ, तो या तो ये चुप हो जाता है या फिर मैं चुप हो जाता हूँ, और फिर हम लोग 1-2 घंटे के बाद फिर साथ फिर बस वी जस्ट फॉरगेट इट अगेन, वी रिफ्रेश इट एंड फिर से वही शुरू हो जाते हैं चीजों को। मतलब हर एक सॉन्ग था उसमें कहते हैं दिल पे मत ले यार मर जाएगा। तो दिल पे नहीं लीजिए, दिल पे मत लीजिए चीजों को। दिल दोस्ती में दिल पे ले लिए तो फिर क्या मतलब है? दिल से कीजिए, दिल पे मत लीजिए। दिल से कीजिए पर दिल पे मत लीजिए, सिंपल सी बात है, तभी वो दोस्ती चलती है। और सर मुझे एक और चीज पूछनी थी आपसे कि हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन
वो साथ होके भी साथ नहीं होते मींस हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन फेक हम अगर फेक फ्रेंड्स के साथ हमें पता भी लग जाता है तो कि हम उनके साथ कैसे हम लोगों के साथ डिस्टेंस मेंटेन करें, हम कैसे उनसे थोड़ा सा कि इतना हो कि हम वो हमें हार्म भी ना पहुंचाए और कि हाँ हमारे आसपास सराउंडिंग में भी रहे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब मैं वो कैसे बताऊँ, देखिए क्या होता है ना कि समझिए इस बात को कि देखिए एक वर्ड है फ्रेंड और हो गया आपका फ्रेंडली, दोनों में बहुत फर्क है। आप फ्रेंडली को फ्रेंड नहीं ले सकते। आप स्कूल में देखिए एक बहुत बड़ी बात होती है, सपोज कीजिए कि वी कैन नॉट चूज आवर मदर, वी कैन नॉट चूज आवर फादर, वी कैन नॉट चूज आवर सिस्टर। हम जो भी रिलेशंस हैं, ब्लड रिलेशन है, हम उसको चूज नहीं कर सकते, बट वी कैन चूज आवर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को हम चूज करते हैं। तो जो आज का जनरेशन है, आप ये बात समझिए इस चीज को, जनरेशन क्या, हम लोग इस जनरेशन से हैं, हम लोग कोई और ये नहीं हो गए। लेकिन वक्त जो है क्या कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल बना दिया। आप तजुर्बे से बड़े। हाँ, वो हो जाता है, तजुर्बा आ जाता है। क्या कहते हैं, जो आपके लाइफ में जो बहुत सारे जो चट्टान होते हैं उनको फेस करना होता है, और फिर जो बहुत सारे धोखे मिलते हैं उसको आपको फेस करना पड़ता है, तो फिर आप ऑलरेडी मैच्योर हो जाते हैं। और हम लोगों ने बहुत सारे धोखे खाए, मतलब हाँ, वो काम में भी खाए, इतने लोगों से मिलते हैं, धोखे होता मिलते है, रहते चलता है, हैं। तो लाइफ का रूल है, वो फंडा है। मींस फैक्ट है कि बादाम खाने से अकल नहीं आती। नहीं, नो नॉट एट ऑल। जब तक आपको ठोकरें नहीं लगेगी, तब तक आप धोखा नहीं मिलेगा आपको। तो वो तो जरूरी है, वो तो है। वो तो कहता है कि जब तक वो दिल में, जब तक वो तो बार बार नहीं वो टूटेगा ना, तब तक क्या है कि वो फ्रेश नहीं होगा वो चीज। उसका जो रियल दिल का रूप है ना, वो बार बार टूटने के बाद भी उसका रियल रूप निकलता है। वो जो रियल रूप है दिल का, वो अंदर है कहीं, वो बार बार टूटेगा टूटेगा टूटेगा, फिर जाके वो रियल रूप निकलेगा उसका। तो वो तो है। तो क्या क्वेश्चन आपके? हाँ, कह रही थी फ्रेंड्स और फेक फ्रेंड्स में आप बात कर रही थी। तो हम लोग फ्रेंड्स चुन सकते हैं, बाकी और कोई रिलेशनशिप हम नहीं चुन सकते। तो आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या है, फ्रेंडली है, फ्रेंडली है। हाँ, हम काफी फ्रेंडली है, हमारे वहाँ फ्रेंडली है। हम उससे अच्छे से कंफर्ट से बात कर पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, फ्रेंडली है वो, फ्रेंडली चीज़ चल रहा है, लेकिन बट फ्रेंडली। तो फ्रेंड जो होता है, जो फेक फ्रेंड और जो आप बोल रही हैं कि इसमें क्या फ़र्क होता है, तो इट्स ओनली द टेस्ट ऑफ टाइम। टेस्ट ऑफ टाइम का ये बात होता है। अब जब कोई नहीं आपके साथ है और आपके वो अगर साथ है तो है, वो तो सिंपल सी बात है। और बोला ना कि फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड है ना, कोई हमारा दोस्त समय के साथ होता है, फेयर वेदर, वो फ्रेंड ही नहीं होता हमारा, वो फेयर वेदर, अच्छा मौसम है तो आपके साथ है, बारिश है फिर आपके साथ नहीं, सिंपल सी बात। हर मौसम में जो साथ रहे हाँ, हमारा दोस्त है। बस वही, चाहे वो बारिश हो, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी आए। सर ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी कर दिए, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, ये बहुत अच्छा कर सकते थे लाइफ में, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये मतलब एक हमारा पैशन था, जुनून था कि हम लोगों ने एक मतलब एक सपना देख लिया था, मतलब जब लोग कोटा में थे, अभी लगा तो हम लोगों को लगा था कि नहीं, हम लोग को कुछ अलग ही करना है, एजुकेशन में जो कुछ अलग करना। तो हम लोगों ने तब से जो है गवर्नमेंट जॉब वगैरह पे थोड़ा ध्यान कम दिया। बाकी ही इज वेरी टैलेंटेड, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, अच्छा करते हैं, बट लेकिन सपना होता है, मन में बैठ गया, जो चीजें बैठ जाती, ये चीजें थी मेरी शुरू से थी। वो पैशन, आपको पैशन में जो आप कर सकते हो वो किसी उस चीज से नहीं। 10th तक देखिए पढ़ने में अच्छे से पढ़ाई किया मैंने बहुत अच्छा, लेकिन 10th के बाद क्या था कि मैं जैसे बिल्कुल किताबों में उलझ गया। बहुत सारे बुक्स हम पढ़ने स्टार्ट कर दिए। मतलब एक समय था कि जैसे कि स्वामी विवेकानंद की कुछ ऐसी पुस्तकें हैं, सारी किताबें उन्होंने पढ़ी। हाँ, अब मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद की कोई पुस्तक है जो मैंने नहीं पढ़ी हो, लगभग पढ़ रखी। इवन कि जो मैं दुकानदार के पास गया तो हाथ जोड़ लिया, जरा कोई बुक ही नहीं बची। रांची में ऐसा वाकया हुआ था, एंड एट दैट टाइम आई थिंक वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द आईटी। तो ये चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों का बस एक मिशन था कि हमें जो है मुकाम तक पहुंचना है, हमें आवाम तक पहुंचना है। जो कैंडल है उस कैंडल को जो है इतना जलाना है, इतना दूर तक पहुंचाना है कि इतने सिलेक्शंस देने हैं, इतने घरों में चिराग जलाना है कि कहना नहीं, मतलब इतना आगे इन चीजों मौर्य का नाम को इतना आगे बढ़ाना है। बस एक ही है, मौर्य को जो हम लोग को विस्तार करना है, इसे एक्सपेंशन करना है अधिक से अधिक, है ना। बहुत सारे घर तक जो है, हर घर में चिराग जलाना है मुझे, यहाँ से इतना सिलेक्शन देना है। क्या जब किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है ना, उससे उसकी जो खुशी देख करके इतने मन को प्रसन्नता होती है, बता नहीं सकते, बहुत खुशी मिलती है। And there is always, you know, इस चाणक्य नीति ये ग्रेट है कि not king is not great, king maker is great. Exactly. We are king maker. We are king king maker. तो king maker मतलब आप बच्चा आरएस भी बन रहा है तो भाई वो आ रहा है तो आपका पैर छू रहा है, क्या चाहिए आपको? आरएस लेवल का बच्चा अगर आपका पैर छू रहा है, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई छू रहा है तो टीचर बन गया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप बहुत ग्रेट वर्क कर रहे हैं, आपके वजह से हम लोग यहाँ आए, हम लोगों के अंदर इतनी नॉलेज है। और सबसे वो है कि हम लोग आपसे फेमिलियरली हर जो भी हम लोगों को डाउट्स है, मतलब एज एजुकेशन के अदर डाउट्स भी हम फेमिलियरली, मतलब देखिए
जो बच्चा है ना वही बचा है। सही बात। और ऐसा, और हम लोग भी बचकाना हरकतें कर भी लेते हैं। जो बच्चा है वही बचा है। जिस दिन आपको ये लगा मैं बड़ा हो गया, फिर आप सच में बहुत छोटे हो जाएंगे आप। और बिल्कुल अहम तो कभी आनी नहीं चाहिए जिंदगी में। अहम का तो अवर्ड नहीं है। हाँ बिल्कुल, कभी नहीं आना चाहिए, कभी चाहे नहीं। कितने ही बड़े हो जाए अहम तो होनी नहीं होना ही चाहिए। नहीं चाहिए। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अहम नाम का तो असब नहीं होना चाहिए, है ना। तो आई थिंक वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी हैव टॉक एनी क्वेश्चन अगर आपके मन में फिर भी ज्यादा पूछ सकते हैं आप। सर नहीं, ओके, है ना। ओके। तो All the हैप्पी best. फ्रेंडशिप डे टू यू ऑल। बिल्कुल आप सभी सबको को। बहुत बहुत जो है हैप्पी फ्रेंडशिप डे, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, है ना, दोस्ती दिवस की। और दोस्ती की सब पूछे तो कोई परिभाषा ही नहीं होती, सही बात है ना। दोस्त दोस्त होता है, दोस्ती दोस्ती होती है। तो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।